स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैन ऑनलाइन में। आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। इट मीन्स अगर हमें कोई सपोज ये कोई नंबर दिया हुआ है, अब कोई का परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है तो हम उसका स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, एक हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, एक हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। और आज हम सीखेंगे कि हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले देखिए, से क्वेश्चन है 196। इसका आपको सर तो पता है 14 होता है, मुझे पता है कि आपको पता होगा 14 होता है, बट हल्के हल्के करेंगे ना, पहले छोटा क्वेश्चन फिर बड़ा उसके ऐसे का क्वेश्चन करते चलेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करने से पहले आपको ये टेबल एक याद करनी पड़ेगी। ये मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, ए वाई टेबल ये याद करनी पड़ेगी। देखिए इसमें कुछ है नहीं, आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद करना, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर याद करना होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे 4 का 16 होता है, 7 का 49 होता है, 9 का 81 होता है। ये याद करना पड़ेगा और इसकी लास्ट डेट को आप अच्छे से याद कर लेंगे। बस ये आपको याद हो गई ना, तो आप किसी भी नंबर का छोटे छोटा बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप आसानी से 2 सेकंड 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब से 196 है, इसका सॉल्व करने के लिए, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारा कौन सा ये डिवीजन मेथड, एक हमारा कौन सा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको कट करते हैं फिर पेयर बनाते हैं, इसमें हम पेयर बना के डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो आपके ट्रेडिशनल मेथड हैं। हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि आपको समझाना है। आप समझ जाएंगे फिर आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि 196 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। कितने का? 2 का। मतलब जब भी हम पेयर बनाएंगे कहाँ से बनाएंगे, पीछे से, मतलब राइट हैंड से। राइट हैंड से 2 का पेयर बनाएंगे और बाकी जो रह गए वो सब एक में जाएंगे। मतलब 2 पेयर बनाते हैं, पहला पेयर 2 डिजिट का और दूसरा पेयर जितने भी डिजिट रह गए वो सब दूसरे पेयर में जाएंगे। अभी हमारा, अब हम देखेंगे ये हमारा 6 है, तो पहले वाले पेयर का लास्ट नंबर देखते हैं 6। अब ये देखो 6 जो है वो किस नंबर के स्क्वायर में आता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ये 4 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो लास्ट डेट क्या है, 6 है। तो मैंने ये तो कहा था कि लास्ट डेट 6 किसके स्क्वायर में आती है, तो 4 के स्क्वायर में आती है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब हम दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर नीचे हम लिखते हैं कि कितना ऐड करें 10 हो जाए। तो हमने 6 ऐड किया, 6 4 10, 6 + 4 10, 10 करना होता है बस। अब हम आ जाएंगे इधर, हम 1 पे आ गए। अब 1 का, अब 1 जो है देखिए 1 का स्क्वायर का होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1। अब हमारा आंसर जो होगा या तो होगा 14 या होगा 16। अब सर इन दोनों में कौन सा होगा, तो सिंपल देखें क्या करें, जो हमने लास्ट में नंबर लिया है 1 उसको एक ज़्यादा करके मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2, कितना आया 2, कितना आया 2। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये वाला मल्टीप्लाई इस वाले ऊपर वाले पेयर, ये वाला पेयर, ये इस वाले नंबर से अगर छोटा है, ये वाला नंबर, ये नंबर छोटा है तो आंसर छोटा वाला। और अगर मल्टीप्लाई ये आया है, अगर ये नंबर बड़ा है मल्टीप्लाई से तो बड़ा नंबर। तो फिलहाल क्या देख रहे हैं हम कि मल्टीप्लाई में कितना आया 2, जो कि ये क्या है छोटा है, तो क्या आंसर आएगा, तो क्या आंसर आएगा हमारा 14। तो ये हमारा आंसर आया वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 14 बस। अब सर समझ में नहीं आया तो क्या है, पहला क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन करेंगे तो हल्के हल्के समझ में आते रहेंगे। अब इससे हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 289 वही काम करना है, राइट हैंड से 2 का पेयर ये बन गया और बाकी एक पेयर अलग। अभी हम 9 देखते हैं, 9 हमारा किसके स्क्वायर में आता है, तो 3 के स्क्वायर में आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लास्ट डेट 9 आ गई।
और हमें 10 करना है तो 7 ऐड कर दिया, अभी 10 हो गया बस। अब हम 2 देखें, 2। अब देखो क्या है, ऐसा नंबर का स्क्वायर देखेंगे जो इस नंबर से के पास हो, इस वाले नंबर के पास में हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, जस्ट पास में। तो 1 का स्क्वायर 1, भाई देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ज़्यादा हो गया, ये तो लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे हम 1, क्या लेंगे 1। तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया 1 और यहाँ पे 1। तो या तो आंसर 13 होगा या आंसर 17 होगा। सर इन दोनों में कौन सा होगा, तो वही ट्रिक करेंगे। जो नंबर लिया है हमने लास्ट में क्या 1 लिया था, तो एक अधिक करके मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2। तो अब देखेंगे ये वाला मल्टीप्लाई ये नंबर कैसा है, ये नंबर इसके बराबर है, बराबर तो कौन सा बड़ा वाला। अगर ये नंबर ये वाला नंबर बड़ा है तो बड़ा नंबर, बराबर है तो बड़ा नंबर, और अगर ये नंबर मल्टीप्लाई छोटा है तो छोटा नंबर। तो हमारा कुल मिला के लास्ट में आंसर कितना आ गया बेटा 17 आ गया। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक और। अभी यहाँ से हम करेंगे, देखिए अभी डरिएगा मत कि सर समझ में नहीं आ रहा है, हमसे नहीं होगा, अभी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब ये हमारा लास्ट में 2 2 5 ये नंबर हमने एक लिया है आंसर। इसमें क्या करेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए 2 पेयर, राइट हैंड से 2 का पेयर और यहाँ हमारा 1 पेयर बन गया। अब 5 लास्ट में किस किस का 5 को स्क्वायर मारते हैं, 5 5 25, तो 5 10 करना है तो ऐड करते हैं 5। अब ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ज़्यादा हो गया तो क्या आ गया 1। अब देखिए ये नंबर दोनों बराबर ही हैं तो कुछ करना ही नहीं है, आंसर क्या आ गया 15 आ गया। क्या आ गया 15 आ गया। अब मान लो एक क्वेश्चन और, अब थोड़ा सा क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। अब हम थोड़ा सा लेवल हमने पकड़ा है। अभी हमारा एक क्वेश्चन है 1 7 6 4, पेयर बनाएंगे राइट हैंड से 2 का पेयर, बाकी सब में 1 पेयर ये बन गया। पेयर 2 2 के नहीं बना रहा हूँ, एक बार फिर ध्यान रखना, राइट हैंड से पहला पेयर 2, मतलब पहला पेयर 2 डिजिट का बनेगा और बाकी जो रह गए वो सभी दूसरे पेयर में जाएंगे। कुल मिला के नंबर हम कितना ही बड़ा हो, हमको पेयर सिर्फ 2 बनाने हैं, कितने 2 पेयर, राइट हैंड से पहला पेयर 2 डिजिट का और बाकी जो रह गए वो सभी डिजिट 1 पेयर में ले लेने हैं। अभी हमारा नंबर क्या है 4, क्या है नंबर 4। तो 4 जो है किस नंबर स्क्वायर में आता है, लास्ट में 2 के में आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 हमें 10 करना है तो 8 ऐड कर दो, अभी 10 हो गया, बस 10 करना होता है यहाँ पे। अब देखें, अब तुम ध्यान से देखना, अच्छा ये 13 है बेटा, सही है, तो देखना भाई 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ज़्यादा हो गया तो क्या आंसर आएगा 4, क्या आएगा 4 और 4, मतलब बराबर या कम, मैं अधिक नहीं ले सकते हैं। अब ये आंसर या तो 42 या 48। अब सर कन्फ्यूजन है इन दो में कौन सा होगा, तो ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे कि 4 नंबर क्या है 4 तो लिया है ना, इससे मतलब नहीं है हमें, इससे मतलब 4 एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई, कितना आ गया 20। अब जो मल्टीप्लाई आई है वो देखो, ये वाला नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है छोटा है, ये मल्टीप्लाई से ये नंबर छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कौन सा आएगा छोटा वाला। तो कुल मिला के हमारा लास्ट में आंसर क्या आ गया फाइनल में 42। तो इसका जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा, कितना आएगा 42 आएगा, कितना आएगा 42 आएगा। बस ये हमारा सिंपल सा आंसर था। चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं, इसमें क्या है, अब हल्का क्वेश्चन करेंगे समझ में आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या है 3 3 6 4। अब ध्यान से देखना, पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब ये लास्ट में 4 है तो लास्ट में 4 किस में आता है 2 के स्क्वायर में 2, 10 करना होता है तो 8 ऐड कर दिया 10 हो गया। अब देखें ये कितना है 33। अब देखना भाई 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ज़्यादा हो गया तो क्या आंसर लेंगे 5 5 और 5। अब आंसर या तो 52 या 58, तो इसमें कौन सा होगा, तो 5 जो लिया है उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई, कितना हो गया 30। अब ध्यान देना ये 30 जो है ये देखो ये वाला नंबर बड़ा है ना, जो मल्टीप्लाई आई है उससे नंबर कैसा है बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा बड़ा वाला।
तो हमारा आंसर कितना आएगा 58। कितना आ गया 58। कितना का 58। सिंपल हो गया। तो ये हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अभी ये हमारा नंबर है 9216। यहाँ से हमने पेयर बनाया राइट हैंड से 2 का और एक दूसरे पेयर में सब ले लिए। अब 16 है। अब देखो 16 जो है मतलब सॉरी लास्ट में क्या है 6 है। अब ये 6 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है 4 के। 4 4 जा 16। 4 का स्क्वायर 16 लास्ट में 6 आ गया ना, तो हमने यहाँ से 4 ले लिया। 10 करना है तो 6 ऐड कर 6 4 10 हो गया। अब हम 92 देखेंगे। अब देखो हमारा क्या होता है भाई, हमारा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर 100। ज़्यादा हो गया तो क्या आंसर लेंगे 9 और 9, तो या तो 94 या 96। तो इसमें से कौन सा होगा, तो 9 इंटू 1 बढ़ा के 10 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 90। 90 हो गया। अब ये नंबर देखें ये वाला मल्टीप्लाई जो है ये नंबर जो है पेयर वो बड़ा है ना मल्टीप्लाई से, तो आंसर क्या आएगा बड़ा वाला। बड़ा होगा तो बड़ा वाला, बराबर होगा तो बड़ा वाला, बाकी छोटा वाला। तो आंसर क्या आएगा हमारा 96 हो गया, काम खत्म। अभी हमारा एक क्वेश्चन हम मिलेंगे। ये हमारा क्या है, अब देखो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। ये 10404 वही राइट हैंड से पेयर, पहला पेयर 2 डिजिट का और दूसरा पेयर बाकी सब उठा के ले लिए। अब 4 है लास्ट में, तो किस किस का आता है 2 के स्क्वायर में। 2 के स्क्वायर में आता है 4 आता है। 10 करना है 8 ऐड कर दिया। अब देखो ये क्या है 104। अब देखना ध्यान से एकदम भाई, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। ज़्यादा हो गया तो क्या लेंगे 10 10 और यहाँ पर भी 10। तो आंसर हमारा या तो 102 या 108। अब सर ये दोनों कौन सा होगा, तो वही ट्रिक करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई 1 बढ़ा के कितना आ गया 110 110। अब ये वाला जो प्रोडक्ट आया है, ये मल्टीप्लाई आया है, इनमें कैसा है ऊपर वाला, ये जो नंबर है हमारा ये वाला, ये कैसा है, ये नंबर हमारा छोटा है, तो आंसर क्या आएगा छोटा वाला। ऊपर जो पेयर है वो मल्टीप्लाई से छोटा है ना, तो आंसर क्या आएगा छोटा वाला। तो हमारा जो आंसर आया लास्ट फाइनल क्या आ गया 102। तो हमारा कितना आ गया 10404 का जो स्क्वायर रूट है कितना आ गया 102 आ गया। कितना 102 आ गया। अब ये एक क्वेश्चन अगले, इतने क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्या हो जाए रिवाइज हो जाए, फिर आपको दिक्कत क्वेश्चन करने में ना आए। जितने क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे उतने आपका जो है प्रैक्टिस होगी, उतना आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये हमारा देखेंगे 64009 64009 वही काम करना है। पीछे से 2 का पेयर, बाकी सब में एक पेयर में सब ले लो। अब 9 किस में आता है 3 के स्क्वायर में। अब 10 करना है 7 ऐड कर दिया। भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो लास्ट डिजिट 9 किसके स्क्वायर में आएगी 3 के स्क्वायर में, और हमने ये 7 ऐड कर लिया। अब इसमें ट्रिक भी है, ध्यान रखना 7 के स्क्वायर में नहीं आना चाहिए, आप पहले 7 ले लो फिर 3 ऐड कर लो 10 हो गया, बात वही होनी है। अब ध्यान देने वाली बात, ये बेटा क्या है, ये है 640। कितना है 640। अब हम क्या करेंगे समझना, यहाँ पे ये किसके स्क्वायर के आसपास आएगा। देखो हमारा हम बात करेंगे 25 का स्क्वायर जो आता है वो कितना आता है 625 और 26 का स्क्वायर जो आता है वो आता है 676। अब ये तो बड़ा नंबर हो गया, तो क्या आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा ना, ये हमारा आ गया। अब सर इसमें से हमारा नंबर कौन सा रहेगा, इसमें से भी कौन सा रहेगा, तो क्या करेंगे देखो, तो इसमें हमारा कितना आ गया जो नंबर लास्ट में गया 25 एक बढ़ा के मल्टीप्लाई। अब एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की मल्टीप्लाई 26 में करो। जब हम 25 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो 650 आएगा 650। अब जो मल्टीप्लाई आई है, ये नंबर जो ऊपर वाला पेयर लिया था वो उससे छोटा है ना, जब छोटा है तो आंसर कौन सा आएगा छोटा वाला आएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 253।
253, ये आंसर आ गया हमारा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा स्क्वायर रूट निकालना है 10816। सिंपल, जो पहले किया था वही फिर करेंगे, कुछ नया नहीं करने वाले हैं इसमें। राइट हैंड से 2 का पेयर, बाकी सब में एक का पेयर। अब 6 जो है लास्ट डिजिट 6 किस में आता है, 4 के स्क्वायर में। ऐड कर लो 6, ये 10 हो गया। 10 वन होता है पीछे से, 10 बन गया ना। अब देखो 108 क्या आएगा भाई, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, ये तो बड़ा हो गया, तो आंसर आएगा हमारा 10। अब ये हमारा क्या है, या तो 104 है 106। अब 10 में करो मल्टीप्लाई, एक को बढ़ा के कितना आ गया 110। अब 1110, अब देखो ये छोटा है ना, जो पेयर है सेकंड वाला पेयर वो प्रोडक्ट से छोटा है। जब पेयर छोटा है तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा छोटा वाला। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 104 आ गया। कितना आ गया, 104 आ गया। और क्वेश्चन देखो करते हैं। मैं इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको रिवाइज हो जाए, दिक्कत आपको कभी भी नहीं होगी इस क्वेश्चन में। 14161। अब पीछे से 2 का पेयर और बाकी सब में एक पेयर ले लो। अब 1 किसके स्क्वायर में आता है, वही 1 के स्क्वायर में आता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लास्ट में 1 आएगी। अब 9 ऐड कर दो 10 हो गया, बीच में 10 करना होता है, हमारा 10 हो गया। अब हमारा ये क्या है, ये 141 है। अब देखिए हमारा 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 ज़्यादा हो गया ना, तो क्या आएगा 11 आएगा, 11 और 11। अब क्या होगा भाई देखो, या तो 111 आंसर आएगा या 119 आंसर आएगा। अब वही 11 की मल्टीप्लाई 12 से कर दो, एक बड़ा कर दो, तो 12 कम 12, 12 कम 12 तो 132। अब 132 आ गया। अब ये वाला जो मल्टीप्लाई आया है वो ऊपर जो आपका सेकंड वाला पेयर था उससे कैसा है, छोटा है। मतलब पेयर कैसा है, बड़ा है। जब पेयर बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, हमारा फाइनल जो आंसर आ गया वो आया कितना आ गया, हमारा आ गया 119। अब एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं, देखिए ये वाला। अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, सही है। अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। अब इसका मज़ा कैसे आने वाला है देखना ध्यान से। अब जैसे हमने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन उठाया 48841, राइट हैंड से 2 का पेयर, बाकी में एक पेयर ले लो। अब वही बात भाई, लास्ट में 1 है तो किसके स्क्वायर में आएगा, 1 के स्क्वायर में आएगा। और 9 कर दो ऐड, ये होगा हमारा 10। अब हमारा कितना है 488, ये किस नंबर के स्क्वायर के बहुत पास पड़ता है। तो देखिए अगर हम करेंगे 22 का स्क्वायर तो कितना होता है हमारा 484, और हम करेंगे 23 का स्क्वायर तो हमारा वो होता है 529। ये तो बड़ा नंबर हो गया। तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 22, यहाँ पे 22। अब जो हमारा नंबर फाइनल आंसर है, या तो 221 या 229, 221 या 229। सर इसमें से कौन सा आएगा, तो वही काम करना है, 2 एक बढ़ा के मल्टीप्लाई और इसका बढ़ा के मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, ये आ गया हमारा 506। अब हम देखेंगे ये वाला जो मल्टीप्लाई आया है वो सेकंड वाले पेयर से बड़ा है, मतलब पेयर कैसा है, छोटा है। पेयर छोटा है तो आंसर क्या आएगा हमारा, छोटा वाला आएगा। तो लास्ट में हमारा जो आंसर बन गया वो क्या बन गया, 221। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया निकालने का, 221 हो गया। बस इतने क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। ये क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप जैसे और बनाएंगे उनको रिवाइज करेंगे, और घर बैठ के इनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आराम से ये आपको करना आ जाएगा।